स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट, जो वर्कशीट नंबर 19 है। और आज हमें जानना है इसमें साथ ही हाथ बढ़ाना, इस चैप्टर का यह प्रथम भाग है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 7 है। यह पाठ एक गीत है। आपकी जो हिंदी की किताब है वसंत की, उसमें पाठ 7 से ये वर्कशीट ली गई है और उसी में ये गीत है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। आपने एक गीत भी फिल्मों में सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो उसी से रिलेटेड है ये। आप इसको उस गीत से जोड़ सकते हैं। और साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। हम जानते हैं कि कोई भी काम अगर मिलकर करते हैं तो आसान हो जाता है, और एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा काम करे तो काफ़ी भारी काम हो जाता है। लेकिन बहुत बड़े काम को अगर बहुत सारे लोग मिलकर करें तो बहुत ही आसानी से वो संपन्न हो सकता है। तो इसी बात को ये अपने कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए तथा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब मान लो किसी को कभी 100 रोटियां बनानी पड़े और वो एक व्यक्ति को दे दो या एक लेडीज़ को दे दो घर में, जो कि वो उनको पकाए, तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन उसी 100 रोटी को पकाने के लिए 4 लेडीज़ को बैठा दो या 4 आदमी को बैठा दो तो वह काम बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जानते भी हैं कि अगर बहुत बड़ा काम हो तो उसमें आदमियों की संख्या बढ़ जाए, या फिर हम बहुत हाथ लगा दें, हाथ बटा दें। हाथ बटाना भी आपने शब्द सुना है, यह एक मुहावरा है। तो हाथ बटाने को ही इन्होंने अपने कविता में बताया है कि हमें हाथ बटाना चाहिए और एक दूसरे का काम करना चाहिए, उसको आसान बनाना चाहिए। आइए पाठ को पढ़कर जाने कि वे और क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। ये गीतकार साहिर लुधियानवी जी का फोटो है। आप उनकी तस्वीर देख सकते हो, पहचान भी सकते हो, क्योंकि लेखक के तस्वीर देखे रहोगे तो कहीं कहीं तस्वीर से भी उनके नाम पूछ देता है। और यह जो पिक्चर है यह उस चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर दी गई है, जिसमें कि कुछ लोग काम कर रहे हैं। यहाँ कोई मिट्टी उठा रहा है, इसको ले जाकर के फिर दे रहा है, फिर इसके हाथ से ये ले रहा है। तो इस तरह से काम को आसान बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही हाथ बढ़ाना यहाँ लिखा हुआ भी है। तो देखिए यहाँ कविता में क्या लिखा है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। अगर एक व्यक्ति किसी काम को दिन भर करे तो थक जाता है, तो उसके साथ मिलकर काम करे तो थोड़ी उसको आराम भी मिल जाएगी और काम भी आसान हो जाएगा। फिर कह रहे हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाने का मतलब हाथ बटाना, हमारे काम में सहयोग करना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। गीतकार का कहना है कि हम मेहनत करने वाले हैं और बहुत सारे हमारे जैसे मेहनत करने वाले जब मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो सागर ने रास्ता छोड़ा। सागर ने रास्ता छोड़ा मतलब, कहने का मतलब ये है कि उसकी गहराई भी हमारे लिए कम पड़ गई। जब हम बहुत सारे लोग मिलकर काम किए तो सागर के पार जाकर भी अपना काम करके आ गए हैं। इसका मतलब है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। और पर्वत जो इतनी ऊंचाइयों पर अपने सीना ताने खड़ा है, अपने मस्तक को ऊंचा उठाए खड़ा है, हम हिमालय पार भी जाकर अपना काम करके आ जाते हैं, अरावली के पार भी काम करके आ जाते हैं, या फिर विंध्य पर्वत को भी हमने पार किया है। तो ये सब काम किसी अकेले के बस की बात नहीं है। सारे लोग मिल करके बहुत सारे ऐसे चीज़ भी बनाए हैं। आप देखते हैं हवाई जहाज़ बन गया, आज के ज़माने में हेलीकॉप्टर बन गया। चाहे कितना भी ऊंचा पर्वत हो, हम लोग उसको पार कर जाते हैं। पहले के ज़माने में हिमालय को कोई पार नहीं कर पाता था। आज तो प्रतिदिन न जाने कितने हवाई जहाज़ हैं जो कि हिमालय को पार करते हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं जो पार करते हैं। पहले के ज़माने में कोई लोग समुद्र को पार नहीं कर पाता था, लेकिन आज इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं, शिप हैं, कि आप समुद्र को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये सब मिलकर काम करने का ही नतीजा हुआ है। ये किसी एक आदमी के कार्य का परिणाम नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किया है, तब जाके आज हम यह प्रतिफल देख रहे हैं। फौलादी हैं सीने अपने। गीतकार का कहना है कि हमारे जो सीने हैं वो फौलादी हैं, मजबूत हैं। फौलादी हैं बाहें, हमारी बाहें भी मजबूत हैं। हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, हम थकेंगे नहीं, हमारे अंदर हिम्मत की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे सीने फौलादी हैं और हमारे बाजुओं में भी दम है। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम चाहें तो चाइनों में पैदा कर दें, चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। अभी चाइना मैटर इतना बढ़ गया है कि किसी बात को देखने पर चाइना ही मुंह से आ जाता है। जहाँ चट्टानें हैं, चाइना नहीं है।
हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, मतलब चट्टानों को काट कर हम रास्ता भी बना सकते हैं। बच्चों, आपने दशरथ माझी का नाम सुना है? दशरथ माझी बिहार में एक ऐसे व्यक्ति हुए, उनको बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हैं, उन पर फिल्म भी बनी है। उन्होंने अकेले ही एक पूरे पहाड़ को काटकर उसके बीच से 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया है। तो सरकार ने उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए, उन पर फिल्म बनी, उन पर किताबें बनी, उनको बहुत सम्मान भी मिला है। तो वहीं कह रहे हैं कि हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, मतलब चट्टान काट कर भी हम रास्ता बना सकते हैं। और ऐसे उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं दशरथ माझी के रूप में, जो कि बिहार के गया जिले में उन्होंने एक पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया है। फिर कह रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना, मतलब साथी हाथ बढ़ाना, दोस्तों हाथ बढ़ाना, मिलकर हम बहुत बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपके वर्कशीट से रिलेटेड ये गीत, जो कि साहिर लुधियानवी जी ने लिखा था। और इस गीत से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ। जैसे पहला प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो चलिए अब इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो इसका उत्तर है, घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो किसी एक आदमी के लिए ज़्यादा हो सकते हैं। उस काम को अगर घर के 2-3 सदस्य मिलकर करें तो वह बहुत आसान हो जाता है, एक के लिए भार भी नहीं होता। इसलिए घर में हम किसी बड़े काम को मिलकर कर सकते हैं ताकि कोई एक व्यक्ति को वह बोझ नहीं लगे। नेक्स्ट है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है क्योंकि लेखक का कहना है कि हमारा सीना मजबूत है, मतलब हम किसी से डरते नहीं हैं, और हमारी बाहें, यहाँ बातें नहीं बाहें होंगी, आप इनको बाहें पढ़िएगा, बाहें यहाँ, हाँ, बाहें भी मजबूत हैं, वह बड़ा से बड़ा काम कर सकती हैं। प्रश्न 3 है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो इन शब्दों के प्रचलित रूप हैं, हम लोग पर्वत को पर्वत बोलते हैं, शीश को मस्तक बोलते हैं और रास्ता को रास्ता बोलते हैं। और फिर प्रश्न 4 है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, गीतकार साहिर जी का कहना है कि जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो हमारे सामने सागर की गहराइयाँ भी कम पड़ जाती हैं। हम सागर को पार करके अपना काम कर आते हैं और ऊंचे से ऊंचे पर्वत को भी बौना कर, यहाँ मैंने बौना लिखा था, बौना बनाकर उसके पार जाकर हम अपना काम कर लेते हैं। इस पंक्ति में उनके कहने का भाव यही है। प्रश्न 5 है, आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तो इसका उत्तर है, हम घर में पापा के कामों में सहायता कर उनकी मदद कर देते हैं और घर की सफाई करके माँ के कामों को भी आसान बना देते हैं। घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आप पूरी वर्कशीट में हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।